7 करोड़ फॉर 14%। जब ये लोग इसको पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इनको एंजल इन्वेस्टर्स बोलेंगे। इस 5 करोड़ इनके पास अब एक कॉर्पस आ चुका है जिससे ये अपना बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। 2 एंजल इन्वेस्टर्स थे, उनके पैसे 10x हो चुके हैं। सो न्यू वैल्यूएशन जो है हमारी 50 करोड़ आ चुकी है। ना अभी तक कोई बिजनेस की रिपोर्ट है, ना कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ना कोई बैकग्राउंड है बिजनेस का। वो एक बहुत हाईली रिस्क बेट प्ले कर रहे हैं यहाँ पे एक बिजनेस के ऊपर। अब आप मेरी बात पे बिल्कुल गौर कीजिएगा जो मैं शब्द बोलने वाला हूँ। Hello guys, I am Piyush Sharma and welcome to the third lecture of Basics of Stock Market series. So आज हम पढ़ने वाले हैं Why Companies Go Public। Public से मेरा मतलब है IPO। IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है कि पहली बार कंपनी जो है अपने शेयर्स लोगों को देती है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है Why Companies Go Public। पार्ट 1 लिखा है साइड में, आप देख सकते हैं। पार्ट 1 का मतलब है ये 2 लेक्चर्स में कवर होगा। बड़ा कॉन्सेप्ट है, वैल्यूएशन सिखाएंगे आपको, कैसे कंपनी वैल्यू होती है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, व्हाट इज़ फंडिंग, सीड फंडिंग। कुछ शब्द आप तो समझ नहीं आ रहे होंगे, कुछ शब्द आपको समझ आ रहे होंगे। ये सब हम कवर करेंगे अपने 2 लेक्चर्स के अंदर। सो पढ़ते हैं कि वाई कंपनीज गो पब्लिक। लेट्स स्टार्ट। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं राहुल की। राहुल हम हमेशा ले लेते हैं, कोई बात नहीं। राहुल जो है एक शू ब्रांड बनाना चाहता है। लेट्स सपोज शू ब्रांड वो बिल्ड करना चाहता है। उसको आइडिया आता है, वो चाहता है कि इस आइडिया को मैं बिजनेस में कन्वर्ट करूँ। आप मेरे को बताइए, अगर किसी को भी बिजनेस खोलना है, आपने खोलना है, मैंने खोलना है, या फिर अंबानीज ने खोलना है, किसी भी बंदे ने बिजनेस बिल्ड करना है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? आइडिया तो रिक्वायरमेंट है ही, लेकिन हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट है मनी की। पैसे चाहिए आपको बिजनेस बिल्ड करने के लिए। वो अगर शू का बिजनेस बिल्ड कर रहा है तो उसको स्टोर्स खोलने के लिए पैसे चाहिए, अपनी प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसे चाहिए। तो पैसे कहाँ से लाएगा? इवेंचुअली उसके पास कुछ ऑप्शंस हैं कि वो पहले अपने पैसे इन्वेस्ट करे बिजनेस में, तो वो कुछ पैसे अपने भी लेता है, लेकिन उसके पास इनफ पैसे बनते नहीं हैं, तो उसने कुछ पैसे अपने दिए। सम मनी उसकी अपनी थी, कुछ उसने फ्रेंड्स एंड फैमिली से मांग लिए। और कौन दे सकता है उसको? हाई नेटवर्थ पीपल, HNIs। डू यू नो HNIs क्या होते हैं? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बोलते हैं, सॉरी। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके बिजनेस में। तो राहुल जाके सबको अपना आइडिया समझाता है, और ये सारे लोग, राहुल अपना पैसा भी डालता है, कुछ राहुल के दोस्त और उसकी फैमिली भी कुछ पैसा डालते हैं, और एक HNI जो है उन्होंने भी इस पे पैसा इन्वेस्ट किया। जो इन सब लोगों ने जब इसके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, अभी तक बिजनेस शुरू नहीं हुआ है, बस आइडिया है उसका। जब ये लोग इसको पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इनको एंजल इन्वेस्टर्स बोलेंगे। एंजल इन्वेस्टर्स। राइटिंग पे मत जाइए, फ्लो में लिखते हैं कि वीडियो बड़ी ना बने। तो एंजल इन्वेस्टर्स कहलाए जाएंगे ये। एंजल इन्वेस्टर्स क्यों बोलेंगे इनको? क्योंकि ना अभी तक कोई बिजनेस की रिपोर्ट है, ना कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ना कोई बैकग्राउंड है बिजनेस का। वो एक बहुत हाईली रिस्क बेट प्ले कर रहे हैं यहाँ पे एक बिजनेस के ऊपर। ना राहुल को कभी एक्सपीरियंस है एक बिजनेस बिल्ड करने का। तो ये सारे लोग जो हैं एक बहुत बड़ी बेट ले रहे हैं, इसलिए इनको एंजल इन्वेस्टर्स कहा जाएगा। ओके, मीन्स इनिशियली जब भी कोई बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है विदाउट उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो जिस बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं होता, अगर उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो उनको एंजल इन्वेस्टर्स बोलेंगे। और एंजल इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा रिस्क टेकर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क इन्हीं को होता है। तो अभी हम थोड़ा सा मैथ करने वाले हैं, कुछ वैल्यूएशंस देखेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को फास्ट कर लीजिए। सो अब जो हमारे राहुल भाई हैं उन्होंने अपने पैसे भी डाले, ओन मनी। एक फ्रेंड ने भी उनको पैसे दे दिए। आल्सो एक HNI जो है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, HNI यार, ओके, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में भी इनको पैसे दिए। एंड टोटल मनी इन्होंने 5 करोड़ बना लिया। मीन्स 5 करोड़ इनके पास अब एक कॉर्पस आ चुका है जिससे ये अपना बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। और ये जो 5 करोड़ रुपीज आए हैं ये बिजनेस को किक स्टार्ट करने के लिए हैं, इसलिए ये हमारी जो है इसको हम सीड फंडिंग बोलेंगे। सो अभी कंपनी के पास कुछ और है नहीं, कंपनी के पास 5 करोड़ रुपए ही है, तो कंपनी की वैल्यूएशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5 करोड़। अब आप मेरी बात पे बिल्कुल गौर कीजिएगा जो मैं शब्द बोलने वाला हूँ। कंपनी डिसाइड करती है कि 1 शेयर प्राइस जो होगा, एक शेयर का प्राइस क्या होगा कंपनी के? 10 रुपीज। बस इसको याद रख लीजिए, एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज़ है। तो टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे?
कैसे निकालेंगे टोटल शेयर्स? 5 करोड़ डिवाइडेड बाई 10, सो इट कम्स टू 50 लाख। टोटल शेयर्स हमारे पास 50 लाख होंगे। अब ध्यान रखिए, मैंने बोला था ये याद रखिए, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है। ये जो एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, इसको हम कंपनी की फेस वैल्यू भी बोलते हैं। एक कंपनी के जो स्टॉक की फेस वैल्यू होती है वो ये 10 रुपये। बस इसको याद रख लीजिए। हम आगे फेस वैल्यू को डिटेल में समझेंगे अपनी आगे वीडियो सीरीज में, लेकिन बस ये याद रखिए ये 10 रुपये जो है इनिशियली जो इन्होंने डिसाइड किए, ये कंपनी की फेस वैल्यू है एक स्टॉक की। ये फेस वैल्यू मैंने याद क्यों करवाई आपको? क्योंकि ये हमको आगे जो कॉर्पोरेट एक्शंस होंगे, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे जो सीखने हैं हमने, उसमें बहुत काम आएगी। तो जो आपके 50 लाख टोटल शेयर्स हैं, इनको अलॉट करना पड़ेगा। ये अभी ऑथोराइज्ड शेयर्स हैं। तो गाइज, इशूड शेयर्स जो होते हैं वो भी एक कैटेगरी होती है ऑफ शेयर्स जो हमको स्टडी करने हैं, जो वीडियो में मैं डालना भूल गया था, लेकिन अभी आप समझ लीजिए। जो हमारे ऑथोराइज्ड शेयर्स होते हैं वो शेयर्स होते हैं जो मैक्सिमम शेयर्स एक कंपनी जो है अलॉट कर सकती है। लेकिन जो इशूड शेयर्स होते हैं, इशूड शेयर्स कौन से होते हैं? जो अलॉट किए जाते हैं किसी भी इन्वेस्टर को। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, किसी भी इन्वेस्टर को जब आप इक्विटी देते हैं अपनी कंपनी की, तो आप उनको कहते हैं कि आपने शेयर्स को इशू किया। आप आगे लेक्चर में इस चीज़ को समझेंगे कि जैसे हमने 40% जो है किसी को दिया, 5% अलग अलग को दिया। तो ये होते हैं ऑथोराइज शेयर्स एंड इशूड शेयर्स के बीच का डिफरेंस। सो आप वीडियो लेक्चर वापस से शुरू कर दीजिए। इनको अलॉट करना पड़ेगा। तो अलॉटमेंट कैसे करते हैं? हम मान लेते हैं जो हमारा प्रमोटर है उसको हमने 40% इक्विटी दे दी है कंपनी की। उसके अलावा जो हमारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं, दोनों को, हर एक को 5% इक्विटी ईच, 5% इक्विटी ईच मीन्स टोटल 10% इक्विटी मिल जाएगी दोनों को। तो टोटल अलॉटेड शेयर्स हो गए हमारे 50% शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। और ये जो 50% शेयर बच गए जो अभी तक हमने अलॉट नहीं किए हैं, तो इनको कंपनी अपने पास रिटेन कर लेगी। 2 years later. तो राहुल का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और अब वो एक्सपैंड करना चाहता है 2 और मेट्रो सिटीज़ के अंदर। तो उसको रिक्वायरमेंट लगती है कि 7 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है उनको कि हम 2 और मेट्रो सिटीज़ में एक्सपैंड हो जाएगा, हमारा स्टोर 2 और मेट्रो सिटीज़ में खुल जाएगा। तो अब राहुल क्या करता है कि राहुल बोलता है यार 7 करोड़ रुपए तो अभी तक बिजनेस ने कमाए नहीं है, हम एक वीसी फर्म के पास चले जाते हैं। VC firm, what is a VC firm? A venture capital firm। venture capital firms क्या करती हैं? वो आपके कंपनी के शेयर्स ले लेती है और आपको उसके बदले में मनी दे देती है। शार्क टैंक अगर आप देखते होंगे तो शार्क टैंक में भी ऐसा ही होता है। वो बोलते हैं 100 करोड़ फॉर 10% इक्विटी। ये तो कुछ ज़्यादा ही, 1000 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई ये तो, लेकिन ऐसे ही इक्विटी देके लिया जाता है। तो ये VC फर्म्स के पास पहुँचते हैं, अच्छी पिच करते हैं, अच्छा खासा नेगोशिएशन होता है इन दोनों के बीच में, VCs एंड प्रमोटर के बीच में, और ये जाके डिसाइड करते हैं कि 7 करोड़ फॉर 14% मिल जाएगा इनको। 14% स्टेक इनको VCs को देना पड़ेगा और 7 करोड़ रुपए इन्होंने एक्वायर किए VCs से लिए। ठीक है, अब हम और थोड़ी सी डीप मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे चले जाएंगे। ध्यान से अब इस बात को सुनिएगा। अब जो हम करने वाले हैं इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये जो हमने 7 करोड़ फॉर 14% लिया है, इसको हम बोलते हैं सीरीज A फंडिंग। अब क्या, पहले मैं जल्दी लिख लेता हूँ क्या क्या नया बना है। सो न्यू वैल्यूएशन जो है हमारी 50 करोड़ आ चुकी है। डरिएगा मत, मैं समझाता हूँ कैसे आई है। हम अभी मैथमेटिक्स करेंगे पूरी इसके बारे में कि वैल्यूएशन कैसे आई, एक स्टॉक कितना बड़ा, और टोटली अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने 10x वेल्थ ग्रो कर ली है। जो इनिशियल इन्वेस्टर्स थे, जो हमारे प्रमोटर्स थे, 2 एंजल इन्वेस्टर्स थे, उनके पैसे 10x हो चुके हैं, मीन्स डबल नहीं हुए, 10 गुना हो चुके हैं। उन्होंने अगर 1 करोड़ रुपए लगाए थे तो 10 करोड़ हो चुके हैं। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे हुआ ये सब। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वैल्यूएशंस थी पहली 5 करोड़ थी, ये ओल्ड वैल्यूएशन लिख देता हूँ मैं, और टोटल स्टॉक्स तो सेम ही रहेंगे, 50 करोड़ इशू किए थे, और ओल्ड जो है हमारे स्टॉक प्राइस हमारा 10 करोड़ था। न्यू वैल्यूएशन देखते हैं, न्यू वैल्यूएशन कैसे एक्वायर होगी। 7 करोड़ फॉर 14%। अगर मैं डिवाइड करूं 7 करोड़ डिवाइड बाई 14%, वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं? जो आपका अमाउंट है डिवाइडेड बाय द परसेंटेज यू गिव टू द कंपनी, या फिर किसी को भी आप जितनी परसेंटेज शेयर्स दे देते हो अपने कंपनी के, फिर वैसे वैल्यूएशन निकलती है। तो 7 करोड़ रुपीस हमारे जो थे हमने अर्न किए, उनसे लिए, तो इन दोनों को, और हमने दिया कितना उनको,
बदले में 14%, 7 करोड़ लिए 14% दिए, टोटल हमारे इन दोनों को डिवाइड करके 50 करोड़ आ जाएगी हमारी न्यू वैल्यूएशन। आप समझ गए होंगे वैल्यूएशन कैसे निकाली हमने। अगर 50 करोड़ वैल्यूएशन है तो न्यू शेयर प्राइस क्या होगा, है ना। शेयर प्राइस कैसे निकालते हैं, न्यू वैल्यूएशन डिवाइड बाय टोटल शेयर्स। कंपनी ने अगर इनिशियली 50 करोड़ शेयर्स अलॉट 50 लाख शेयर्स अलॉट किए थे तो वो 50 लाख ही रहेंगे ना, वो बड़े थोड़े ना। कंपनी ने कोई नए शेयर्स अलॉट किए ही नहीं, वो तो उतना ही है। तो न्यू वैल्यूएशन हो जाएगी, सॉरी न्यू हमारे शेयर प्राइस हो जाएगा 50 करोड़ डिवाइड बाई 50 लाख, इट कम्स टू 100 रुपीज पर शेयर। ये 100 रुपीज पर शेयर हो जाएगा। अब समझते हैं 10x कैसे हुई वेल्थ। अगर 100 रुपीज पर शेयर है, पहले क्या थी, पहले 10 रुपीज पर शेयर थी, अब 100 रुपीज पहुंच गई। 10 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू 10x, मीन्स हमने 10x रिटर्न बनाया। जो प्रमोटर्स थे, जो एंजल इन्वेस्टर्स थे दोनों, उनकी वेल्थ 10 टाइम्स हो चुकी है। अब एक शेयर की प्राइस 100 रुपीज हो चुकी है, न्यू वैल्यूएशन 50 करोड़ हो चुकी है, और उन्होंने वेल्थ कितनी बनाई, 10x। समझ नहीं आया, इसको रिपीट कर लीजिए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, देखिए फिर से। देखिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा डीप में समझाया तो मेरे को लगता है वैल्यूएशंस लोगों को जल्दी समझ नहीं आती है। लेट्स सपोज उन्होंने क्या किया होता, 7 करोड़ फॉर 10% लिया होता, तो हम क्या करते हैं 7 करोड़ को डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 करोड़ को हम डिवाइड करेंगे 10% से, ठीक है ना। तो 10%, थोड़ा सा मैथ कर लेते हैं, 7 करोड़ डिवाइड बाई 10%, तो इसके नीचे जो होगा 100 आ जाएगा, 100 इसके ऊपर चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो इवेंचुअली 70 करोड़ आ जाएगा। थोड़ा सा मैथ मेरा तेज़ है, कोई बात नहीं, मीन्स इतना भी तेज़ नहीं है, ये सबको पता है। मीन्स 7 करोड़ डिवाइड बाई 10% 70 करोड़ होगा। तो ऐसे वैल्यूएशंस निकालते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ चुका है कि हमने क्या क्या समझाया आपको। थोड़ी सी कैलकुलेशंस थी, वीडियो को फिर से देख लीजिए, लेकिन मेरे को लगता है कि आपको समझ आया होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक क्विज का लिंक मिलेगा, उसको दीजिएगा। वो एक टेस्ट टाइप है, एक रिवीजन शीट टाइप है, उससे समझ आएगा, मेरे को पता चलेगा कि आप कितना सीखे इस लेक्चर से। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस मोबाइल नंबर पे या फिर इस ईमेल आईडी पे हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपको डाउट क्लियर करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमको बहुत मोटिवेशन होता है कि हम ऐसी वीडियोज़ बनाएं, बहुत मोटिवेट होते हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।